नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम। राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, बिसरूं ना कभी तेरा नाम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, बिसरूं ना कर तेरा नाम। राम 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 राम, राम 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 राम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। ऐसी कृपा कर मेरे राम, नाम जपूं मैं आठों याम। हे पुण्यात्माओं, आप और हम सब आत्मा हैं। आत्मज्ञान होते ही जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारा धर्म सही मार्ग का, हमारा जाप सही मार्ग का, हमारा भजन सही। देखिए, शरीर में रहोगे, सारे परिवार के संसार के काम करोगे और चिंतन भगवान का होता रहेगा, काम भगवान का होता रहेगा। ये बड़ी विचित्र चीज है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक चर्चा आती है। ऐसे समझिएगा, एक रथ है, रथ। इस लीला को जिसने पूरी एकाग्रता के साथ समझ लिया, उसे आत्मा का बोध होने लगेगा। और जिसने केवल सुना, समझा नहीं, वो फिर शरीर में ही फंसा रहेगा। ये शरीर एक रथ है। रथ में क्या होता है? एक तो रथ का शरीर, बॉडी होती है, और उसमें घोड़े होते हैं, घोड़े। इसी प्रकार हमारे शरीर में कोई संत महात्मा 5 घोड़े बोलते हैं, कोई 10 घोड़े बोलते हैं। ये कौन है? हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार के घोड़े। एक लगाम होती है घोड़ों के अंदर नाक में डाल करके, उसे बोलते हैं लगाम। वो है मन। नोट कर लो, ये शरीर रथ है और लगाम मन है। फिर होती है एक रथ को चलाने वाला रथी, ड्राइवर। ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर का रथ चलाने वाला कौन है? बुद्धि, जिसे सारथी बोलते हैं। अर्जुन के रथ पर उसने लगाम किसके हाथ में सौंप रखी थी? अपनी बुद्धि के हाथ में नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप रखी थी।
आप हम लोग अपनी बुद्धि के बल पे, आपका मन किसके बस में? बुद्धि के बस में। और अर्जुन ने क्या कहा कि हे गोविंद, आप मेरे सारथी बन जाइए। हमारे सबके सारथी परमात्मा ही हैं, लेकिन हमने अपने शरीर की इंद्रियां, देखिएगा, और इस सारथी के पीछे एक रथ का मालिक भी बैठा हुआ है, वो है आप और हम सब लोग आत्मा। आत्मा कहती है बुद्धि को क्या कि मैं मनुष्य शरीर में आ गया हूं, मुझे परमात्मा के लोक में संत महात्माओं के पास धर्म के मार्ग पर ले चलो। लेकिन आत्मा की कोई नहीं सुनता। कारण ध्यान से सुनिएगा, जो घोड़े हैं, इंद्रियां, वो माइक हैं, प्राकृतिक हैं। वो घोड़े 5 प्रकार के विषयों में फंसे हुए हैं। आंख का विषय, वो लगाम को इधर देखो उधर खींचती है। कान कहते हैं इधर सुनो, वो उधर खींचती है। नासिका कहती है इधर से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, वो घोड़ा इधर खींच रहा है। ऐसे ही रसना, हमें खाने में स्वाद आ रहा है, वो घोड़ा उधर जा रहा है। ऐसे स्पर्श का सुख है, हम उधर जा रहे हैं। ये पांचों घोड़े अपनी अपनी दिशा में जाना चाहते हैं। और इनका कंट्रोल किसके पास है? मन की लगाम सारथी के पास। सारथी हमारी बुद्धि। अब ध्यान दिएगा, रथ माया का, इंद्रियां माया की, जो घोड़े हैं, लगाम माया की, बुद्धि माया की। केवल एक पैसेंजर आत्मा जो इस देह में आ गई है, वो चाहती है भगवत प्रेम पाना। लेकिन ये सारे बिगड़े हुए उसकी बात सुनते ही नहीं। आत्मा अपने आप से करे तो क्या करे? घोड़े बिगड़े हुए, इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, मन बिगड़ा हुआ है, ड्राइवर बिगड़ा हुआ है, तो गाड़ी गलत दिशा में ही जाएगी। और आप और हम सबका अनंत जन्मों से यही काम हो रहा है। अब द्वैत तो है ही नहीं। जब आपको ये पता चल गया कि 3 तत्व होते हैं, एक जीव आत्मा, मैं, हम सब लोग, और हमारे सामने 2 चीजें हैं, एक समाप्त होने वाली नश्वर और एक ईश्वर। एक धर्म का मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग है। एक शरीर का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। और ये देह मिला है परमात्मा को पाने के लिए। अब डिसाइड करने में कितनी देर लगती है कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। आत्मज्ञान वही कर पाता है जो आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाना चाहता है। जो सुनता तो है लेकिन चाहता है शरीर का ही सुख। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी शरीर की सारी इंद्रियां सारे भोग करेंगी लेकिन लिप्त नहीं होंगी। बात है लिप्तता का, दुख है लिप्तता का। परिवार में रहना बुरा नहीं है, परिवार में लिप्त होना बुरा है। भोजन करना बुरा नहीं, लिप्त होना बुरा है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, हम सब एक ही माता पिता के सपूत हैं, तो द्वैत ही नहीं, संबंध किसका किसके साथ? आत्मा के नाते हम सब एक हैं। बताइए, स्त्री पुरुष सब परमात्मा की संतान हैं, सब आत्मा हैं। ये गोपियां, ध्यान से सुनो, ये केवल वो गोपियां नहीं हैं जो स्त्रियां हैं, ग्वाल वाल भी हैं।
भगवान शंकर भी हैं गोपियों में ही। ये वो भगवान राम के दिए हुए आशीर्वाद दंड कारण के ऋषि मुनि महात्मा भी हैं, सब आत्माएं हैं। इसीलिए कहा जाता है, हे पुण्य आत्माओं, ऐसी धारणा हमें ऊपर ले जा सकती है, अपने घर ले जा सकती है। परमात्मा के लोक में अपने पिता के घर जाना कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा मेरी प्रमोशन हो? यदि व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, कल भी मैंने निवेदन किया था, स्वयं में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप को जान जाना, उसे आत्मबोध हो जाता है, तो फिर ध्यान से सुनो, लंबी लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लंबी लंबी लाइनों में चाहे मंदिर में लगानी पड़े, चाहे डॉक्टर के पास लगानी पड़े, ये किसको लगानी पड़ती हैं? जिनको देह का रोग, कोई देह संबंधी समस्या, कोई देह की प्रॉब्लम है, मानो वह अभी देह भाव में ही स्थित है। शरीर फिर भी रहेगा, शरीर को भोजन भी दोगे, शरीर के रोग के दवा भी करोगे, लेकिन अपने को रोगी नहीं मानोगे। आप बताइए, अगर आपकी कार पुरानी हो जाती है तो आप अपने को बूढ़ा मानने लगते हो। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये कार बूढ़ी हो रही है, आत्मा बूढ़ी नहीं है। शरीर, कार अगर रिपेयर मांगती है, उसकी हम रिपेयर कराते हैं। शरीर रिपेयर मांगता है, उसका इलाज कराते हैं। अभी तो हमारी क्या हाल है, शरीर के दुख के कारण हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, संत महात्मा को छोड़ देते हैं, सत्संग को छोड़ देते हैं। कारण देखिए, हमारे गीतांजलि में मिसिस खुराना थी, अब वो नहीं रही, सेल टैक्स ऑफिसर थी। आई थिंक 90 ईयर्स के आसपास उनका शरीर छोड़ना पड़ा उन्हें। उनके पति का शरीर का अंत हो गया, देहांत हो गया। मैं वहां पर बैठा हुआ था और उनके पास हमारे गीतांजलि की बहुत महिलाएं आकर के, जैसे महिलाओं को आदत होती है चिपट के रोने की, वो सबसे कह रही हैं, रो किस लिए रहे हो? ये पता नहीं था एक दिन देह मरेगा। वो अपने मुंह से बोल रही हैं, क्या पता नहीं है, रोने की क्या बात है इसमें? एक दिन जाना तो ये शरीर, मेरे वाले शरीर को भी जाना है, रोने की कोई बात नहीं। और कमाल की चीज, इधर तो उनके पति का देहांत हुआ, खुराना थे, तो चौथे दिन उनका चौथा होना था, जिसे उठाला बोलते हैं। अगले दिन सुबह वो सत्संग में आने लगी, तो उनके देवर ने कहा, कम से कम भाभी चौथे तक तो मत जाओ। बोली, यहां बैठ कर के मेरा मन तो सत्संग में रहेगा, मैं शरीर को यहां रख के क्या करूंगी? ऐसे भी भक्त लोग होते हैं, हमने देखे हैं। सिर्फ आत्मज्ञान की अनुभूति की बात है। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आते जाते रहेंगे। अब आप सोचो, आत्मा होकर के, चेतन होकर के, परमात्मा के अंश होकर के ये देह मिला है भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम लोग एक त्रुटि के कारण नीचे गिरते जा रहे हैं। हम शरीर के धर्म निभा रहे हैं,
आत्मा के धर्म का पता ही नहीं है। हम सब नाम के उपासक, जब तक देह बुद्धि दूर नहीं होगी, नोट करो, अंडरलाइन कर लो अपने बुद्धि के अंदर, जब तक देह अपने को मानते रहोगे तब तक देह का भाव, देह की अनुभूति, देह के दुख, देह के क्लेश, देह का ममता मोह खत्म नहीं हो सकता। भगवत प्रेम की बातें क्यों मन में लाते हो? वो तो आगे की क्लास है। एक बार पटरी पर गाड़ी आ गई, आत्मज्ञान हो गया, अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब देखिएगा, हम आप सब लोग अपने आप डिसाइड कर लें, मैं अपने को देह मानता हूं या आत्मा मानता हूं। मानता नहीं, ये मानो कि मैं हूं क्या। सारे वेद शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूं, सब कह रहे हैं, हे पुण्य आत्माओं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। और फिर हमारा समय कहाँ जा रहा है? अब आप देख लीजिए, हमें शरीर में रहना है, परिवार में रहना है। आत्मा क्या करेगी? यही शरीर, यही परिवार, यही संसार के काम करेगी। लेकिन अब तक शरीर का संबंध मान के करते थे, अब आत्मा का संबंध मान के करेंगे। अंतर पड़ गया, ये कर्म योग हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म योग का मतलब है मेरे निमित्त किया हुआ कर्म। सारी सृष्टि का रचयिता परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा, सारी सृष्टि ही परमात्मा है। वही जड़ और वही चेतन है। हमारी आंख पर ये शरीर का ऐसा भ्रम पर्दा पड़ गया है, हम अपने को भूल गए। हम अपने परायों के चक्कर में फंस गए हैं। ना अपना कोई है ना पराया कोई है। बताइए, जाने के बाद किसको पता है कि कहाँ जाओगे? ना पीछे वालों को पता है, ना आपको पता है। केवल भगवान को पता है, जो अंदर बैठे हुए नोट करते रहते हैं कि ये जीव जागा कि नहीं जागा, ये होश में आया कि नहीं आया। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, आत्मज्ञान होने के बाद भी आप सारे वही काम करोगे जो आप कर रहे हो, सब नोट करो। लेकिन अब दुख सुख महसूस करते हो, अपना परायापन महसूस करते हो, राग द्वेष महसूस करते हो, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते हो। आत्मबोध होने के बाद ये सब कुछ रहेगा, लेकिन आपको ना दुख होगा, ना भय होगा, ना चिंता होगी, ना कोई शोक होगा। अज्ञानता के कारण हम दुखी हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। अपने को शरीर का ज्ञान करने, अज्ञान माने अपने को गलत ज्ञान हुआ है, माने अपनापन। हमने क्या करा? शरीर में अपनापन, परिवार में अपनापन, मकान में अपनापन, दुकान में अपनापन, व्यापार में अपनापन, धन में अपनापन। कमाल की बात है, जितनी जड़ वस्तुओं में अपने अपनापन कर रखा है, कभी सोच के देखो ये जड़ वस्तुएं भी तुम्हें अपना मानती हैं क्या? लेकिन हम लोग इन्हीं के कारण दुखी हैं। जब तक हमें भगवत बुद्धि में आत्मज्ञान नहीं होगा, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, हमारा मन दिव्य नहीं होगा। ये कैसे हो जाएगा? आत्मज्ञान होते ही, देखो कमाल की चीज, आत्मज्ञान होते ही मन बदल गया, बुद्धि बदल गई।
चित्त बदल गया, लक्ष्य बदल गया। यानी एक त्रुटि के कारण हम नीचे जा रहे हैं और एक त्रुटि मिट जाने के कारण हम अवनति होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, एक ज्ञान के कारण। यहीं से भगवत प्राप्ति का श्री गणेश होता है। आप लाखों करोड़ों जाप कर लीजिए, शांति नहीं मिलेगी। जब तक शरीर मानोगे शांति नहीं, क्योंकि शांति इस बुद्धि में है ही नहीं। ये जड़ बुद्धि है, माइक बुद्धि है, माया का भ्रम है। आत्म बुद्धि में सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, आगे भी कठिन नहीं होगी। कठिन सिर्फ हमने माना हुआ है। एक मिनट फिर भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे।